दोस्तों, अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट करने के बाद कि वो ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्रूड ऑयल के अंदर आज एक बड़ी गिरावट आई है। क्रूड ऑयल अभी ब्रेकआउट एरिया के नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर क्रूड ऑयल ये ब्रेकआउट एरिया के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो क्रूड ऑयल के अंदर चार्ट अनुसार गिरावट का रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों, हमें ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप अगर फिर से एक बार अटैक शुरू करते हैं तो फिर से एक बार क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने का रिस्क रहेगा ही। तो अभी तो ये संकेत आ रहे हैं कि क्रूड ऑयल के ऊपर जो ब्रेकआउट आया था वो फेल हो रहा है, वो असफल हो रहा है। अगर ये असफल होता है तो क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती है। ये रिस्क है और ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्रूड ऑयल की कीमतों के अंदर आज एक बड़ी गिरावट आई है। उसके बावजूद भी डॉलर इंडेक्स के अंदर उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स अभी भी ब्रेकआउट एरिया के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। डॉलर इंडेक्स में अभी भी ब्रेकआउट फेलियर नहीं हुआ है। तो दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी भी ब्रेकआउट फेलियर नहीं है और डॉलर इंडेक्स अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। ये बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब समझने वाली महत्वपूर्ण बात यही है कि फेडरल रिजर्व की मीटिंग कल से शुरू होने वाली है, जिसका डिसीजन हमें बुधवार रात 11:30 बजे पता चल जाएगा। दोस्तों, मार्केट के अंदर अभी तक तो एक्सपेक्टेशन यही है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएगा और इसकी संभावना अभी भी 66% पे बनी हुई है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना 33.7% पे बनी हुई है। तो दोस्तों, अभी भी मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद से जुलाई 2026 के मीटिंग में बुधवार रात 11:30 बजे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं ये देखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट यही एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि सितंबर 2026 के मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं और इसकी संभावना अभी 56.2% हो चुकी है। यानी कि 56.2% संभावना इसकी है कि फेडरल रिजर्व सितंबर 2026 के मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है और 23.2% की संभावना यह है कि फेडरल रिजर्व 50 बेसिस पॉइंट से भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। तो अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो हमें यही पता चलता है कि 80% संभावना सितंबर 2026 में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की दिख रही है और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद भी महत्वपूर्ण रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। दोस्तों, ये वॉर अगर फिर से एक बार शुरू होता है तो ऑयल की कीमतें फिर से एक बार ऊपर जाना शुरू कर सकती है, जिस वजह से इन्फ्लेशन का खतरा फिर से एक बार बढ़ सकता है। तो जुलाई 2026 के मीटिंग में तो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, लेकिन अगर वॉर हुआ तो सितंबर 2026 में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी 80% के करीब है। तो अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने हैं तो ये वॉर को रुकना ज़रूरी है और क्रूड ऑयल की कीमतों को नीचे जाना ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा शनिवार का मेंबर ओनली वीडियो यूट्यूब के ऊपर शनिवार को ही अपलोड हो चुका है, जहां पर हम गोल्ड और सिल्वर का डिटेल्स में लेवल्स के साथ एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के ऊपर गोल्ड सिल्वर एनालिसिस ये पैक को सब्सक्राइब कर सकते हो। पसंद आए तो कंटिन्यू करें और अगर पसंद ना आए तो कभी भी अनसब्सक्राइब करें। डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट के बाद भी आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर उतनी तेजी नहीं दिख रही है। गोल्ड लगातार कंसोलिडेट हो रहा है और दोस्तों, ये कंसोलिडेशन को अभी लगभग 1.5 महीना पूरा हो चुका है। हम आपको लगातार ये बताते आ रहे थे पिछले 2 महीनों से कि गोल्ड के लिए $3,886 महत्वपूर्ण सपोर्ट है।
गोल्ड जब तक इसके ऊपर है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी गिरावट का खतरा गोल्ड के अंदर आना है तो गोल्ड को $3,886 के नीचे क्लोजिंग देना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब तक तो ये लेवल को गोल्ड ने होल्ड किया है। तो गोल्ड पिछले 1.5 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो गोल्ड के अंदर गिरावट का खतरा बढ़ेगा, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो गोल्ड रेजिस्टेंस एरिया तक भी ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों फेडरल रिजर्व की मीटिंग का डिसीजन हमें बुधवार रात 11:30 बजे पता चलेगा। शायद उसके बाद एक बड़ी चाल गोल्ड और सिल्वर के अंदर देखने मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों गोल्ड का कंसोलिडेशन अभी 1.5 महीने का हो चुका है। गोल्ड $3,886 के महत्वपूर्ण सपोर्ट के ऊपर 1.5 महीना कंसोलिडेट किया है। तो जिस तरफ भी मूव आएगा वो बहुत ही शार्प भी हो सकता है।